तो आज इस वीडियो में हम कुछ यूनिक करने वाले हैं, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे मास्किंग टूल VN एडिटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देखोगे मैं एक दरवाजे से आ रहा हूं, दूसरे दरवाजे पे निकल रहा हूं। ये जो इफेक्ट है ये क्रिएट करना बहुत ईजी है। उधर से आपको सिर्फ एक फ़ोन या कैमरा चाहिए जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और VN एडिटर ऐप जिसमें आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो आप साथ में देखते हैं कि कैसे आप ये वीडियो शूट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो और ऐसा कुछ यूनिक क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने जो फुटेज है ये एडिट कैसे किया है, ताकि आप भी कुछ इस तरीके का क्रिएट कर सको। तो सबसे पहले अगर आप ये फुटेज देखोगे यहाँ पे स्क्रीन में, ये देखो मैं यहाँ डोर से निकला, मैंने फर्स्ट लाइन बोली, उसके बाद इस तरीके से मैं दूसरे डोर से अंदर जाके मैंने डोर बंद कर दिया। अब यहाँ आप देखो मैं डोर चेंज कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक बिहाइंड द सीन प्रोसेस है, बट हमें एडिटिंग में क्या करना है, देखो यहाँ पे जहाँ मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मैं इधर आया और ऑलमोस्ट जब मैं उस डोर को ओपन करने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं स्प्लिट कर दूंगा। अब स्प्लिट से क्या होगा, ये जो वीडियो है इसमें कट आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, आगे जाऊँगा टू द पॉइंट जहाँ पे मैं सेकेंड डोर ओपन करके निकल रहा हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे। तो यहाँ एक और कट लगाया। अब ये जो बीच का फुटेज है इसको डिलीट कर देंगे। अब ये जो सेकेंड फुटेज है इसको मैं क्या करूँगा, एंड में जाके बॉटम राइट में एक फॉरवर्ड का ऑप्शन है, तो जैसे ही मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा ये लेयर मेरी ऊपर की तरफ आ जाएगी। बस आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जहां आपका फर्स्ट फ्रेम खत्म हो रहा है और सेकंड स्टार्ट हो रहा है उसके बीच से आइडियली आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ मैं ड्रैग करके आपको दिखाऊं तो अभी क्या हो रहा है, एकदम से वो सीन ब्लैक आउट हो रहा है। क्यों? बिकॉज नीचे वाली लेयर को हमें सबसे पहले जाके एक्सटेंड करना पड़ेगा उतने एरिया तक कि जब हम मास्किंग भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उतना एरिया कवर हो जाए। तो शूट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उतना गैप दे रहे हो। तो यहाँ से मान लेते हैं कि हम वापस मास्किंग पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने मास्किंग शुरू करी, अब देखा वहाँ पे मैं चला गया, यहाँ से वापस आ रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब हमें की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। की फ्रेम क्या करेगा, बेसिकली ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा। तो मान लेते हैं यहाँ मैंने की फ्रेम ऐड किया। अब देखो यहाँ आते आते ही मैं कट हो जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे पता है कि उस पार्ट पे मैं एंटर करने वाला हूँ, इस एरिया को मैं हल्का सा मूव कर दूंगा। वापस थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर मेरा हाथ कट हो रहा है, इसको थोड़ा और मूव कर देंगे। तो जब तक वो डोर बंद हो रहा है, लेट्स सपोज अभी डोर बंद हो गया, तो अब मैं इसको इस पॉइंट पे लाके इतने पॉइंट तक मैं अब इसको एकदम एंड पे ले जाऊंगा इस लाइन को। तो इससे क्या होगा कि अब जो भी मेरा मास्किंग है वो पूरा ख़त्म हो चुका है और अब मैं पूरा सीन में एंटर हो चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको वापस प्लेबैक करके दिखाऊँ तो ये देखो वहाँ डोर से मैं निकला, यहाँ से वापस आया, एंड इस तरीके से हमने मास्किंग अप्लाई करके ये चीज़ अप्लाई कर दी। सिमिलरली अब मैं तीसरे स्टेप पे भी यही करूँगा। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट पे मैं ये बोल के यहाँ से वापस निकलने लगा, तो यहाँ पे मैं फिर से ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके स्प्लिट कर दूंगा। अब जो मेरा सेकेंड पार्ट है इस लेयर का, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर की तरफ लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से लेके आ जाऊंगा। इससे क्या होगा कि वो थर्ड लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब मैं ड्रैग करके वापस उस पोजीशन पे जाऊंगा जहाँ मैं थर्ड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देखो इस तरीके से मैं डोर के अंदर गया एंड यहाँ से मैंने वॉक करना स्टार्ट किया है। तो इस पॉइंट पे मैं यहाँ कट लगा दूंगा और ये वाला पार्ट वापस डिलीट कर देंगे। स्टार्टिंग पे इस पॉइंट को लेके चले जाएंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जहाँ मैं डोर से बाहर जा रहा हूँ, तो उसी पॉइंट पे मैं इसको ऊपर की लेयर पे ले जाके मास्किंग अप्लाई कर दूंगा। अब अगेन थर्ड लेयर पे मास्किंग स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, सेकंड लेयर को एक्सटेंड कर दूंगा, ताकि जब हम मास्किंग अप्लाई कर रहे हैं तो वो ब्लैकआउट इफेक्ट ना आए। तो ये मैं सेकंड लेयर सेलेक्ट करूंगा, इसको पूरा आगे तक एक्सटेंड कर दूंगा जहाँ तक जा सकता है। अब हम जाएंगे थर्ड लेयर पे, इधर जाके फाइनली अब हम मास्क सेलेक्ट करेंगे, लीनियर ऑप्शन पे जाएंगे, और अब जैसे ही मैं बाहर जाने लगूंगा एट दिस पॉइंट, यहाँ पे मैं मास्किंग स्टार्ट कर दूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं एंटर करूँगा, आई ऐड की फ्रेम, ठीक है। तो हल्का सा आगे जैसे मैं जाता जाऊँगा इसको आगे एक्सटेंड करते रहेंगे, और इस तरीके से अब मैं डोर से एग्जिट कर चुका हूँ और यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरा डोर क्लोज हो चुका है और मैं पूरा सीन पे एंटर हो चुका हूँ, तो अब जो मेरा मास्क है उसको मैं एकदम सीन के बाहर लेके चले जाऊँगा और इस तरीके से ओके करके अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेबैक करता हूँ तो देखा एक सीन से निकला, दूसरे सीन से आया। तो इस तरीके से ही आप इसको जितना टाइम करना चाहते हो उतना बार आप मल्टीप्लाई करके इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब जो हम सेकेंड आइडिया करने वाले हैं वो थोड़ा सा यूनिक होगा। जैसे आप ऑलरेडी देख सकते हो मैं इधर भी खड़ा हूँ, इस लोकेशन पे भी और इस लोकेशन पे भी। तो इसको शूट करना बहुत इजी है। आपको एक कैमरा या एक फ़ोन चाहिए जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और एक वीडियो एडिटिंग ऐप जो हम यूज़ करने वाले हैं VN एडिटर। तो आओ चलते हैं एडिटिंग में और देखते हैं कि कैसे मैंने ये इफेक्ट को क्रिएट करा है यूजिंग VN एडिटर ऐप। अब आते हैं सेकेंड आइडिया की एडिटिंग पे। अब अगर मैं आपको एक क्लिप दिखाऊँ पहले,
एक बार रन थ्रू कराता हूँ। देखो यहाँ पे मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, बट एक चीज़ शूट करते टाइम जो मैंने ध्यान रखी कि जब मैंने पहले लाइन बोल दी, उसके बाद जब मैं फर्स्ट फ्रेम पे खड़ा हूँ, मैं प्रिटेंड करूँगा कि पहले मैं जहाँ सेकंड पोजीशन है उधर देखूंगा, फिर थर्ड पोजीशन पे देखूंगा। तो ये आपको थोड़ा प्री प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा कि अगर एक लाइन बोल दी उसके बाद एटलीस्ट 10 सेकेंड जितना आपको लग रहा है कि सेकंड पर्सन बोलेगा और थर्ड पर्सन बोलेगा, वो सारी कैलकुलेशन करके आप शूट कर सकते हो। सेम चीज़ देखो, जब मैं सेकंड पोजीशन पे गया ये सब करने के बाद, उसके बाद मैंने एक्ट करा कि मैं पहले बंदे का सुन रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर तीसरे बंदे का सुन रहा हूँ। वही चीज़ हमें थर्ड पोजीशन पे करना है। तो प्री प्लानिंग इस तरीके की वीडियोस में बहुत ज़रूरी है। बट अब फाइनल एडिटिंग पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब मैं ये अपना बोलने वाला पार्ट कर रहा हूँ और मेरा पूरा एक्टिंग करने का जो भी सीक्वेंस है वो जब पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कट लगा दूंगा। इधर मैंने स्प्लिट कर दिया। अब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा जब मैं सेकंड पोजीशन पे चला गया और अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ सुनने की। तो यहाँ से मैं कट मार दूंगा, पहला पोर्शन डिलीट हो जाएगा और अगेन इसको अब हम सेकंड लेयर पे लेके चले जाएंगे बाय क्लिकिंग ऑन फॉरवर्ड। तो इस तरीके से ये देखो मेरा ये खत्म हुआ और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इस क्लिप को एकदम स्टार्टिंग की तरफ ड्रैग करके ले जाना है। तो मैं इसको एकदम सीक्वेंस की स्टार्टिंग में ले जाऊंगा। अब ये करने के बाद मुझे जहाँ मैं सेकंड पार्ट बोलना स्टार्ट करूंगा वहाँ पे मास्क लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके की वीडियो में मास्क थोड़ा ईजी हो जाता है बिकॉज मैंने उतना डिस्टेंस मेंटेन किया था। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर की लेयर सेलेक्ट करूँगा, मास्क पे जाऊँगा और अब मैं लीनियर ऑप्शन को सेलेक्ट करके इस तरीके से ये देखो ड्रैग करके इसको वर्टिकली मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो ये सीधा सा स्ट्रेट मास्क बन गया और अब मैं दो तरफ इजीली आ गया। तो अगर अब मैं इसको ओके करके एक बार प्ले करके देखूं कि भाई मैं कहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, तो यहाँ हल्का सा डिले आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी ऊपर वाली लेयर है उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा ताकि जैसे ही मैं फर्स्ट पे बोलना ख़त्म कर रहा हूँ मेरा सेकंड वाला टॉकिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाए। तो ये थोड़ी एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। ये सब करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे 2% व्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो, जब मैं एक पॉइंट पे बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा सेकंड पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा नेचुरल लगता है। तो अब हमें लास्ट पार्ट लेना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जहाँ पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और थर्ड पॉइंट स्टार्ट होने वाला होगा वहाँ पे अगेन मुझे कट मारना पड़ेगा। तो वापस चलते हैं। लेट्स सपोज यहाँ मेरा ये पॉइंट ख़त्म हो गया, तो इधर मैं एक और कट मार दूंगा बाय क्लिकिंग ऑन स्प्लिट और ये वाली लेयर को मैं थर्ड लेयर पे ऊपर लेके चले जाऊंगा। और अब वापस मास्क पे जाना पड़ेगा मुझे, लीनियर मास्क पे। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मास्क को इन्वर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज अब मुझे थर्ड पोजीशन पे विजिबल होना पड़ेगा। तो अब जो थर्ड लेयर है उसको अगेन मैं ड्रैग करके एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाऊंगा, बिकॉज हमें तीनों पर्सन एट द सेम टाइम दिखाने हैं। और इसको एक्सटेंड करके एकदम आगे ले जाते हैं इस तरीके से। तो अब अगर मैं प्ले करूंगा तो ऐसा है कि मैं थर्ड पोजीशन पे खड़े होके पहले फर्स्ट पर्सन को सुन रहा हूँ, फिर सेकंड पर्सन ने बोलना स्टार्ट किया। अब जब दोनों मेरी तरफ देखते हैं, दैट इज़ द टाइम जब मुझे बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे थर्ड पॉइंट को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जब सेकंड पर्सन बोलना बंद कर रहा है और दोनों मेरी तरफ देख रहे हैं, तब मैं थर्ड पर्सन बोलना स्टार्ट करूं। तो ये सब अरेंजमेंट करने के बाद जो फाइनल वीडियो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इधर भी खड़ा हूँ, इस लोकेशन पे भी और इस लोकेशन पे भी। तो इसको शूट करना बहुत ईजी है। आपको एक कैमरा या एक फ़ोन चाहिए जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और एक वीडियो एडिटिंग ऐप जो हम यूज़ करने वाले हैं, VN एडिटर। तो ये थे 3 क्रिएटिव आइडियाज़ जो आप किसी भी कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो और एडिट कर सकते हो अपने फ़ोन में। मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो डिफरेंट लगी, यूनिक लगी, कमेंट करके ज़रूर जाना। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।